हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के साइंस का 7 चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गेटिंग टू नो प्लांट्स। जब भी हम बाहर जाते हैं हम अपने आसपास बहुत से प्लांट्स देखते हैं। कुछ प्लांट्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत ही बिग साइज़ के होते हैं और कुछ तो ग्रीन पैचेस के ही जैसे होते हैं ग्राउंड पे, है ना। आपने ज़रूर देखा होगा, कुछ के ग्रीन लीव्स होते हैं जबकि कुछ प्लांट्स के रेड लीव्स होते हैं। किसी प्लांट में रेड फ्लावर्स आते हैं तो किसी में ब्लू फ्लावर्स आते हैं, जबकि किसी किसी में तो फ्लावर्स ही नहीं आते। हम अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास या फिर रास्ते में बहुत से प्लांट्स देखते हैं। इस फिगर 7.2 में ये जो सॉइल के नीचे होता है इसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। और ये ऊपर का जो होता है इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब इस शूट में ये जो मेन ब्रांच है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। इसे निकल रही है स्टेम, इसे हम कहते हैं ब्रांचेस। ये होते हैं लीव्स और ये होते हैं इसके फ्लावर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब, श्रब एंड ट्रीज को हम एक्टिविटी 1 के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जो प्लांट्स आपसे भी स्मॉल साइज के हैं या आपके साइज के हैं या आपसे काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं तो उन तीनों ही प्लांट्स की आपको स्टेम या फिर ब्रांचेस लेनी है। ठीक है, एक एक स्टेम या ब्रांच लेनी है और फिर उन स्टेम्स को आपको बेंड करना है, मोड़ना है, बस वो टूटे ना। और बेंड करने से आपको ये पता चल जाएगा कि वो स्टेम जो है टेंडर मीन्स सॉफ्ट है या नहीं। आपको ये भी नोट करना है कि उसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। फिगर 7.3 में आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा प्लांट है इसे हम कहते हैं हर्ब। ये होती है श्रब जो कि आपके ही साइज के बराबर होती है लगभग, और ये होती है ट्री। चलिए सबको हम 1 बाय 1 देखते हैं। हर्ब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम ग्रीन एंड सॉफ्ट होते हैं। इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, ये काफ़ी शॉर्ट होते हैं, आपकी हाइट से भी बहुत कम, और इनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। जैसे मिंट, कोरिएंडर के प्लांट्स जो हैं हर्ब्स कहलाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो छोटा सा प्लांट है इसकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, तो इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, जो कि काफ़ी शॉर्ट साइज़ के होते हैं, जिनके स्टेम जो हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ इनके स्टेम जो है काफ़ी सॉफ्ट है। नेक्स्ट है श्रब। इन प्लांट्स में बेस से ही ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं और इनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती हैं बट ज़्यादा थिक नहीं होती। जैसे तुलसी का प्लांट आपने अपने घरों में देखा होगा, श्रब का ही एग्जाम्पल है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, तो ये क्या कहलाती हैं, श्रब कहलाती हैं। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी बेस से, काफ़ी नीचे से ही शुरू हो गई हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसकी ब्रांचेस ज़्यादा थिक भी नहीं होती बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती, तो इन्हें हम श्रब्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि काफ़ी टॉल होते हैं, जिनकी बहुत ही थिक स्टेम होती है और इनकी जो स्टेम की ब्रांचेस हैं अपर पार्ट से शुरू होती हैं, तो इस तरह के प्लांट को हम ट्रीज कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसकी स्टेम देखो कितनी ज़्यादा थिक है और इसकी ब्रांचेस जो हैं अपर पार्ट से शुरू हुई हैं, तो इसे हम ट्री कहते हैं। तो अब आप डिफरेंस समझ गए हर्ब, श्रब एंड ट्री में। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते, इनकी स्टेम काफ़ी वीक होती है और वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर कहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन। ये देखो इनकी जो स्टेम है ये काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, ये ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो कि किसी सपोर्ट के थ्रू वो क्लाइंब कर सकते हैं तो उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट आपने अपने घरों में देखा होगा, स्टिक लगाने से वो के ऊपर जो है क्लाइंब करने लगता है, तो मनी प्लांट एक क्लाइंबर है। नेक्स्ट है स्टेम। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के स्टेम भी डिफरेंट होते हैं। आपने देखा भी होगा, आप किसी प्लांट के स्टेम को कट करो और उसे काफ़ी क्लोज से ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि स्टेम में छोटे छोटे पोर्स हैं। ये पोर्स क्या करते हैं स्टेम में? चलिए एक्टिविटी 2 के थ्रू हम इसे समझते हैं। एक्टिविटी 2 के लिए आपको चाहिए ग्लास वाटर, ब्लू या फिर रेड इंक। इस तरह से
वाटर में इंक ऐड करके उसमें स्टेम को डालकर छोड़ देना है। आप कुछ देर बाद देखोगे कि स्टेम में भी इंक का कलर आ रहा है और ज़्यादा देर के लिए अगर आप छोड़ दोगे तो वो कलर लीव्स तक पहुंच जाता है। मीन्स इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि स्टेम के थ्रू ही प्लांट्स को वाटर मिलता है। ये देखो, जब आप इन स्टेम्स को कट करोगे तो आपको कुछ इस तरह के स्मॉल पोर्स उसमें दिखाई देंगे। प्लांट्स में लीफ का क्या फंक्शन होता है हम उसको स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा सभी डिफरेंट प्लांट के लीव्स भी डिफरेंट होते हैं, राइट। लीव्स का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। आप इस फिगर 7.8 में देख सकते हो, ये जो स्टेम है इसका ये जो लीफ का ये पार्ट जो स्टेम से कनेक्ट है इसे हम पेटियोल कहते हैं, और ये जो ब्रॉडर ग्रीन एरिया है लीफ का इसे हम लैमिना कहते हैं। एक्टिविटी 3 में आपको एक वाइट पेपर लेना है और इस पेपर के नीचे आपको एक लीफ रखना है और पेपर पे आपको इस फिगर 7.9 के जैसे पेंसिल रब करनी है। तो आप देखोगे कि इस पेपर पे कुछ लाइंस आपको दिखने लगे। ये इस फिगर 7.2 में आप देख सकते हो, ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं इन्हें हम वीन्स कहते हैं, और ये जो थिक सी लाइन मिडल में है इसे हम मिडरिब कहते हैं। फिगर 7.10 में वीन्स और मिडरिब आप देख सकते हो। लीफ में वीन्स के थ्रू जो डिजाइन बनता है उन्हें हम लीफ वेनेशन कहते हैं। अगर ये वीन्स मिडरिब के दोनों साइड नेट लाइक स्ट्रक्चर में हो तो इन्हें हम रेटिकुलेट कहते हैं, और अगर ये वीन्स मिडरिब के पैरेलल हो तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो 7.10 के ए में ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ये रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है, और ये वाला 7.10 के बी में ये पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 4 में फिगर 7.11 में आप देख सकते हो लीव्स को इस तरह से जो है किसी भी प्लांट की लीव्स को आधा आपको टाई करना है पॉलीथीन से और आधा रहने देना है। जब आप कुछ देर बाद इसे छोड़ दोगे लीव्स के ऊपर जो है वाटर के कुछ आपको ड्रॉप्स दिखने लगेंगे। वाटर के ड्रॉप्स इन लीव्स पे कहाँ से आए? ये वाटर लीव्स से वेपर के फॉर्म में रिलीज होते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हमने यहाँ पॉलीथीन इसलिए लगाया ताकि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो वेपर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। लीफ के और भी फंक्शंस होते हैं वो हम एक्टिविटी 5 के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 5 के लिए आपको एक लीफ लेनी है और बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर और आयोडीन सॉल्यूशन और स्पिरिट लेना है। आपको लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और इस टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट ऐड करना है, और इस टेस्ट ट्यूब को फिर हाफ फिल्ड वाटर बीकर में डालना है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये जो छोटा सा टेस्ट ट्यूब है इसमें एक लीफ है और इसमें स्पिरिट डला हुआ है और इसे हीट कर रहे हैं। इसको आपको तब तक हीट करना है जब तक इस लीव्स का कलर ग्रीन पूरा रिमूव ना हो जाए। क्योंकि इस एक्टिविटी में हमने स्पिरिट का ऐड किया है और साथ ही इसे हम हीट भी कर रहे हैं, तो ये आपको टीचर के प्रेजेंस में या फिर किसी बड़े के प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि स्पिरिट जो है वो फ्लेमेबल होता है। इसके बाद आप देखोगे जब आप इसे कंटिन्यू हीट करते रहोगे तो आप देखोगे कि इस लीव्स में से जो है ग्रीन कलर पूरा रिमूव हो गया है और कुछ इस तरह का आपको लीव्स मिलेगा। अब इसको आपको एक बाउल में रखना है और इसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। तो आप देखोगे कि लीफ का कलर पर्पल हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर पर्पल कब होता है? जब उसमें स्टार्च का प्रेजेंस होता है। हमने ये पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। इसका मतलब लीव्स में स्टार्च है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, पोटैटो के स्लाइस के ऊपर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे तो वो भी पर्पल हो जाता था। मीन्स पोटैटो में स्टार्च कहाँ से आया? उनके लीव्स में से, राइट। मीन्स इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि लीव्स जो हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, है ना। हम सभी को पता है प्लांट्स के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ही थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है, राइट। लीव्स जो भी फूड प्रिपेयर करती हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि स्टेम लीव्स तक वाटर पहुंचाता है और लीव्स उस वाटर का यूज करके फूड प्रिपेयर करती है, और जो भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हो जाता है। इन स्टेम को वाटर कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली रूट से मिलता है।
तभी तो जहाँ भी प्लांट्स होते हैं वहाँ आप सॉइल में पानी डालते हो, राइट। सॉइल में ही प्लांट्स के रूट्स होते हैं। चलिए रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 6 के थ्रू आपको 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है और 2 प्लांट्स सेम काइंड के लेने हैं और इन्हें सॉइल से निकालना है। ध्यान दें कि इन प्लांट्स के रूट्स डैमेज ना हो और उनमें से एक प्लांट का रूट आपको कट करना है, एक का रूट कट नहीं करना है और उन दोनों प्लांट्स को इस तरह से फिगर 7.14 में आप देख सकते हो, उन दोनों प्लांट्स को आपको ऐसे अलग अलग पॉट में लगाना है। दोनों ही प्लांट्स में 1 वीक तक आप वाटर डालो और आप ऑब्जर्व करोगे 1 वीक के बाद जिस प्लांट के रूट आपने कट किए थे उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है और जिन प्लांट के रूट, ये देखो इसके रूट नहीं है ना, तो इनमें ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इसके रूट हैं तो इनमें ग्रोथ भी हो रही है। मीन्स इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि रूट से ही वाटर स्टेम को मिलता है। साथ ही रूट्स जो हैं प्लांट को सॉइल में होल्ड करके भी रखते हैं। अगर ये रूट नहीं होगे आप इस प्लांट को इजीली इससे रिमूव कर सकते हो सॉइल से, बट इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके नीचे रूट हैं जिन्होंने कि सॉइल को होल्ड कर रखा। तो रूट के और भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो हम एक्टिविटी 7 के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 7 के लिए आपको ग्राम और मेज के सीड्स लेने हैं। ग्राम मीन्स चना, मेज मीन्स मक्का, ठीक है। तो इनके आपको सीड्स लेने हैं। कॉटन वुल और 2 बाउल लेना है। अब इन बाउल्स में आप कॉटन वुल डाल दो और सीड्स डालकर कुछ दिनों तक इस पे वाटर स्प्रिंकल करते रहो। जब वो सीड्स स्प्राउटेड हो जाएंगे तो आप उन सीड्स को कॉटन वुल से पुल करो। क्या आप इजीली पुल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इनके रूट्स हैं, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, क्योंकि इनके जो ये रूट्स हैं इन्होंने क्या किया है, इस कॉटन वुल को होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है ना। मीन्स इसी तरह से रूट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे कॉटन वुल को इन्होंने होल्ड करके रखा है, इसी तरह से वो सॉइल को भी होल्ड करके रखते हैं। रूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। चलिए एक्टिविटी 9 के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे। हमारे घर के आसपास या स्कूल के ग्राउंड में बहुत से अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो किसी ऐसे प्लांट को आपको सॉइल से डिग करके निकालना है। ध्यान रहे कि उनके रूट्स डैमेज ना हो। तो आप इस फिगर 7.17 के ए और बी पार्ट देख सकते हो। तो किसी प्लांट में आपको इस तरह के रूट मिलेंगे पार्ट ए की तरह, और किसी प्लांट्स में आपको पार्ट बी की तरह रूट्स मिलेंगे। ए पार्ट में आप देख सकते हो एक मेन रूट है और बाकी फिर छोटी छोटी सी रूट्स निकली हुई हैं। सारी रूट्स जो हैं सिमिलर हैं, है ना, एक जैसी ही हैं। तो इसमें जो ये मेन रूट नीचे की तरफ आ रही है इसे हम कहते हैं टैप रूट, और इसकी ये जो छोटी छोटी रूट्स हैं इन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट्स। ए वाला पार्ट है ये टैप रूट का एग्जाम्पल है, और ये जो है देखो फाइबर्स की तरह है ना, लगभग से सारे सेम हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, क्योंकि सेम फाइबर के जैसे सब आपस में एक दूसरे के पैरेलली फैल रहे हैं, इसलिए फाइब्रस रूट कहा जाता है। जिन प्लांट्स के फाइब्रस रूट हैं उनकी लीव्स में आप देखोगे पैरेलल वेनेशन आपको दिखेगा, ठीक है। और जिन प्लांट्स में टैप रूट है उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा। मीन्स अब आप प्लांट को सॉइल से बाहर निकाले बिना जान सकते हो कि इनके रूट्स टैप रूट हैं या फिर फाइब्रस रूट हैं। बस उनके लीव्स को देखकर आप पता लगा सकते हो, राइट। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। ऐसे प्लांट्स जिनमें की पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे कि इस फिगर 7.b में हम देख सकते हैं, है ना, ग्रास, बनाना, बैम्बू या मेज वगैरह ऐसे प्लांट्स हैं। लीव्स में जो है सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इनके रूट्स कैसे होते हैं? इनके रूट्स भी सिमिलर टाइप के होते हैं नीचे। जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होगा उन प्लांट्स के रूट में फाइब्रस रूट होगा, राइट। और जिन प्लांट्स के लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उनके रूट्स में भी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें कि हम टैप रूट कहते हैं। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। हम किसी भी प्लांट को उनके फ्लावर्स के थ्रू इजीली पहचान सकते हैं। एक्टिविटी 10 के थ्रू हम फ्लावर्स के पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। 7.20 में देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट है, जो आउटर मोस्ट ग्रीन कवरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स। और इसके अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पेटल्स, राइट।
जब आप फ्लावर के सेपल और पेटल्स को रिमूव कर दोगे तो आप फ्लावर के स्टेमन और पिस्टल को देख पाओगे, जो कि पेटल्स से ढके हुए होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं काफी ज्यादा। फिगर 7.22 में आप देख सकते हो ये जो इसके अंदर थोड़ा बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेमन है बड़े वाला, और ये छोटा सा जो है इससे छोटा ग्रीन कलर का जो है ये पिस्टिल कहलाता है। तो अब स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं इस पार्ट को, और ये नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक ट्यूब के जैसे, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, राइट। तो ये तो था स्टेमन का स्ट्रक्चर। चलिए अब हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिगर 7.24 में आप देख सकते ये एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो सबसे अपर पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और इसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और ये नीचे जो थोड़ा स्वॉलन स्ट्रक्चर है ना इसे हम कहते हैं ओवरी। एक्टिविटी 11 में आपको करना क्या है, उसके पिस्टल को आपको इस तरह से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में कट करना है। तो जब आप उसे कट करोगे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओवरी के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे बीड्स के जैसे बने हुए हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स। तो यही ओवरी जो है मैच्योर होकर फ्रूट बनती है, और ये ओव्यूल्स जो हैं मैच्योर होकर उस फ्रूट के सीड्स बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।